करता है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। इसलिए आप ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी पर जो है आप सख्त जो है कार्रवाई कीजिए। पूरे बिहार में जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है फेल्योर। अगर वो प्रखंड आते हैं या जिला जाते हैं या थाना जाते हैं या कोर्ट कचहरी जाते हैं, कोई ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं। अब वृद्धा पेंशन के नाम पर 100, 200, 500 रुपया लिया जाता है। विधवा पेंशन के नाम पर 100, 200, 500 रुपया लिया जाता है। राशन कार्ड में बनवाने के नाम पर बिचौलियागिरी होता है। आप देखिए इंदिरा आवास में क्या लूट मचा हुआ है। 5,000, 10,000 से लेकर 50,000 रुपया तक का कमीशन दिया जाता है। किनका करना था विधवा पेंशन? विधवा कितनी है महिलाएं? हाथ उठाइए। आप नहीं हैं? आप कि कई ऐसे मेरी माँ बहनें हैं, अभिभावक हैं जो वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते हैं। चाहेंगे कि जिस तरीके से मतलब हर ब्लॉक में इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, या वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या किसी भी तरह का अगर सरकारी काम करवाना चाहते हैं तो जब तक उनके टेबल पर हाथ में पैसा नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं करता। आखिर इसका दोषी कौन? देसी अमानत न्यूज़ के खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के मैसी प्रखंड कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ पर कुछ गरीब जनता है और मीर रिजवान जी है जो कि राजद से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव है और विगत कई वर्षों से इन्होंने समाज सेवा कर रहे हैं। आज किस कारण से मैसी ब्लॉक में आए हुए हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों को किस तरह का समस्या है। क्या नाम है? जी मेरा नाम मीर रिजवान है। किस तरह का यहाँ पर समस्या हो रही है? इतने जो महिला आई हुई है। देखिए, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विगत 18-19 वर्षों से समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार 17-18 वर्षों से लगातार मैं समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में काम कर रहा हूँ। इसी कड़ी में जो है आज मैसी प्रखंड आया हुआ था और यहाँ पर जो है दर्जनों हमारी माँ बहनें हैं, कई हमारे सैकड़ों अभिभावक हैं। इन सभी लोगों का यहाँ पर विधवा पेंशन होना था, वृद्धा पेंशन होना था, राशन कार्ड एवं अन्य जो भी समस्याएं हैं जिसमें इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पूरे बिहार में जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है फेल्योर। आप देखिएगा कि कोई भी आदमी अगर अपने सकारात्मक कार्यों से अगर वो प्रखंड आते हैं या जिला जाते हैं या थाना जाते हैं या कोर्ट कचहरी जाते हैं, कोई ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं। अपवाद छोड़ दिया जाए तो हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि सभी जगह पर भ्रष्टाचारियों का दबदबा कायम। अब वृद्धा पेंशन के नाम पर 100, 200, 500 रुपया लिया जाता है। विधवा पेंशन के नाम पर 100, 200, 500 रुपया लिया जाता है। राशन कार्ड में बनवाने के नाम पर बिचौलियागिरी होता है। आप देखिए इंदिरा आवास में क्या लूट मचा हुआ है। 5,000, 10,000 से लेकर 50,000 रुपया तक का कमीशन दिया जाता है। सवाल ये है सिस्टम कब सुधरेगा? इसी सवाल पर 17-18 वर्षों से लगातार मैं जनता के मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। आज चूँकि सिस्टम ही हिला हुआ है, उस सिस्टम को जगाने के लिए आज हम सैकड़ों माँ बहनों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर सभी का विधवा पेंशन, आप बताइए विधवा पेंशन कौन किनका किनका करना था? विधवा पेंशन, विधवा कितनी है महिलाएं? हाथ उठाइए। आप नहीं हैं? आप नहीं। विधवा महिला। अच्छा, वृद्धा पेंशन के लिए कितने लोग? हाथ उठाइए। वृद्धा पेंशन आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे मेरी माँ बहनें हैं, अभिभावक हैं जो वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते हैं। और यहाँ पर बैठी हुई जो कर्मचारी है, एक महिला है, मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कार्य उनको दिया गया है उस कार्य के लिए सरकार उनको वेतन दिया जाता है, वेतन मिलता है उनको। वेतन के साथ साथ हमारी उनकी बहुत शिकायतें आती रही है कि किसी से 200 रुपया मांगा जाता है, किसी से 400 रुपया। तो वो मेरी माँ जो माँ विधवा हो चुकी है वो पैसा कहाँ से लाएगी? एक सवाल यहाँ पर रखना चाहेंगे कि जिस तरीके से मतलब हर ब्लॉक में इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, या वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या किसी भी तरह का अगर सरकारी काम करवाना चाहते हैं तो
जब तक उनके टेबल पर हाथ में पैसा नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं करता। आखिर इसका दोषी कौन है, कौन से किसको आप दे रहे हैं दोषी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा यह मानना है कि प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, जिनका कर्तव्य और दायित्व बनता है, मैं जिला पदाधिकारी महोदय से लेकर के और एक फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी की बात कर रहा हूं, जो उनको दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का निर्वाह वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर सही ढंग से किया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो योजनाएं 100% पटल पर पहुंचने का काम करेगा। लेकिन बिचौलियागिरी हावी है, अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचारियों का दबदबा कायम है, जिसके कारण सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो सिर्फ हवा में रहता है या कागजों में रहता है। एक सवाल और है कि यहाँ पर ड्यूटी दिया जाता है जो टाइम से, वो टाइम से कोई भी कर्मचारी, मैं कई बार आया हूँ, वो टाइम से नहीं आते। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि सभी लोगों को अपने कर्तव्य और अधिकार का संपूर्ण निर्वाह करना पड़ेगा। अभी हमारी बात बीडीओ साहब से हुई, मैंने बीडीओ साहब से आग्रह किया है कि आपके जो कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। जब तक आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तब तक कर्मचारी का जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी है, जो भ्रष्टाचार उत्पन्न करता है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। इसलिए आप ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी पर जो है आप सख्त जो है कार्रवाई कीजिए, और फिर जब आप कार्रवाई करेंगे तब जो है सिस्टम में सुधार आने की संभावना बनी। स्कूल में, आंगनबाड़ी में बायोमेट्रिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ब्लॉक में से इस तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम आखिर सरकार क्यों नहीं लगाना चाहती? अभी मैं क्या सरकार से आप मांग करते हैं? बिल्कुल, मेरी मांग है। अभी मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के चैम्बर में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था, लेकिन हम समझते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी पदाधिकारी जो कैमरा की निगरानी में रहना चाहिए, हम समझते हैं उसमें से अपवाद छोड़ करके किसी का कैमरा नहीं चल रहा है। बगैर कैमरा के पर्दे के पीछे सारे जगह जो है ABCD वाला काम हो रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष आए हुए हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। उसके बाद विधवा पेंशन या किसी भी तरह का राशन कार्ड बनवाया जाता है तो यहाँ पर पैसा लिया जाता है प्रत्येक टेबल पर। चाह रहा था, इसमें हम संशोधन कर देते हैं। आदरणीय BDO साहब से मेरी बात हुई, यहाँ पे पेंशन में जो महिला यहाँ पर कर्मचारी जो पदस्थापित हैं वो यहाँ नहीं है, बगैर छुट्टी के यहाँ से गायब है। यहाँ पे अन्य जो कर्मचारी हैं जो संबंधित राशन कार्ड बनाने वाले हैं, जो RTPS काउंटर पर रहने वाले हैं, या और भी जो कर्मचारी हैं, मुख्य तौर पर मैं बात करूंगा जो पेंशन से संबंधित जो यहाँ पर कर्मचारी है यहाँ मौजूद नहीं है। आज 10 यहाँ मौजूद है क्या? पेंशन वाला कोई कर्मचारी मौजूद है? मौजूद नहीं है। तो हम तो मांग करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज़ को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का काम करें। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सहरसा जिला के जिला पदाधिकारी महोदय से, मेरी विनती है कि ऐसे कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई कीजिए जो आने वाले भविष्य में हमारी जो गरीब माँ बहन है, हमारे जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति का जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो मिलने में उनको परेशानी ना हो। जब भी अगर पूछा जाता है कि कोई भी अगर कर्मचारी नहीं आते हैं तो कहते हैं कि जिला चले गए हैं, तो क्या उसका शेड्यूल नहीं है यहाँ पर कि अगर आम जनता आती है परेशान होकर पैसा खर्च करके वापस चले जाते हैं? मेरा तो आग्रह है जिला प्रशासन से, अगर कोई व्यक्ति को या कोई कर्मचारी को आप डिप्टेशन में कहीं पर डालते हैं तो उसका एक चार्ट होना चाहिए, उसका एक चार्ट निर्धारित होना चाहिए, और 1-2 दिन पहले वो चार्ट वहाँ पर टंग जाना चाहिए, और उसमें एकदम स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए कि फलना पद पर फलना कर्मचारी का डिप्टेशन फलना जगह हो गया है, इसलिए आप फलना दिन जो है आइए और फलना दिन आइएगा, तब आपका काम। अभी आज जो वृद्धा पेंशन का कर्मचारी नहीं आए तो BDO साहब ने आश्वासन दिया है। BDO साहब ने हमारी जितनी भी माँ बहनें आई हुई थी, BDO साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं ऐसे BDO साहब का, जो BDO साहब ईमानदारी के स्तर पर काम करते हैं। बहुत ही सज्जन हमारे BDO साहब हैं। उन्होंने सभी लोगों का आवेदन जो है स्वीकार कर लिया है, और सभी लोगों का आवेदन, चाहे विधवा पेंशन का आवेदन हो, वृद्धा पेंशन का आवेदन हो, या राशन कार्ड का आवेदन हो, सभी आवेदन को उन्होंने ले लिया है अपने पास, और मुझे एकदम आश्वस्त किया है, मुझे बिल्कुल आश्वासन दिया गया है कि आपका कार्य जो है जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये थे मीर रिजवान, जो कि राजद से प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और विगत कई वर्षों से इन्होंने समाज सेवा कर रहे हैं और कोसी युवा संगठन के अध्यक्ष भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है जिस तरीके से ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है, हर टेबल पे वृद्धा पेंशन के नाम पे, विधवा पेंशन के नाम पे या राशन कार्ड के नाम पे पैसा वसूला जाता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि
कब ये ब्लॉक का जो सिस्टम है वो सुधरेगा। और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो भी गरीब आम जनता ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, एक काम के लिए उनको 10-10 दिन आना पड़ता, 15-15 दिन आना पड़ता, पैसा खर्च करके, टाइम बर्बाद करके, तब भी उनका काम नहीं हो पाता, पैसा देने के बावजूद भी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार कर्मचारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो स्कूल कॉलेज में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है वो लगाए, ताकि यहाँ का जो स्टाफ टाइम पे नहीं आते ड्यूटी करने के लिए वो टाइम से ड्यूटी करे। बने रहें देसी अमानत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।